हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असाइनमेंट के कवर पेज के बारे में कि आपको असाइनमेंट बनाते समय जो फ्रंट पेज है वो कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है और उसे कैसे फिल करना है। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इग्नू के अलग अलग रीजनल सेंटर हैं, उनकी तरफ से आपको असाइनमेंट के लिए कवर पेज दिया जाता है। जैसे कि मैं कोई भी एक असाइनमेंट का कवर पेज डाउनलोड करूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ इग्नू दिल्ली टू रीजनल सेंटर। तो यहाँ पर मैंने ये डाला, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब मैं असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस पे जाऊँगा, यहाँ पर दिया हुआ है कवर पेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये कवर पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है रीजनल सेंटर दिल्ली 2 के स्टूडेंट्स के लिए कवर पेज है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है टर्म एंड एग्ज़ाम जून या दिसंबर और ईयर, तो यहाँ पर आपको लिखना है दिसंबर 2025। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको एक आईडी कार्ड मिला होगा इग्नू का जो आपने डाउनलोड किया था एडमिशन के टाइम पे, वहाँ पर आपका जो नेम है वो नेम आपको यहाँ पर लिखना है। उसी आईडी कार्ड पे आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रोग्राम कोड, आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि आपका प्रोग्राम बीएजी भी हो सकता है या फिर बीएएम भी हो सकता है या फिर एमपीएस भी हो सकता है। मतलब जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसका कोड आएगा। इसके बाद कोर्स कोड आएगा। कोर्स कोड यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर कोर्स कोड सेपरेट आएंगे क्योंकि आपकी 8 फाइलें हैं तो उसमें 8 सेपरेट फ्रंट पेज लगाने होंगे। तो सभी में जो कोर्स कोड हैं वो सबके अलग अलग होंगे। नेम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड तो सब में सेम आएगा पर कोर्स कोड सब में अलग अलग होगा क्योंकि सभी के लिए अलग अलग फाइलें आपको बनानी है। तो यहाँ पर कोर्स कोड सबको आपको अलग अलग लिखना है। तो जो भी आप असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे कोर्स कोड लिखा होगा, वहाँ से देख के आपको लिखना है। जैसे BEVAE 181, BHDAE 182, MPSE 01, ऐसे बहुत सारे कोड हैं। उनमें से आपको जो भी आपका कोड है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद स्टडी सेंटर कोड लिखना है। अब जो भी आपका स्टडी सेंटर कोड है, आपका जो भी स्टडी सेंटर है तो स्टडी सेंटर का एक कोड होता है और उसका एड्रेस भी होता है। तो यहाँ पर आपको उसका नेम और कोड दोनों लिखना है। जैसे जो भी कोड है यहाँ पर वो आपको लिखना है और उसके बाद उसका नेम लिखना है। अब ये आपको डिटेल नहीं पता है तो ये आपको डिटेल कहाँ से पता चलेगी, तो आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च करना है इग्नू एडमिशन स्टेटस और यहाँ पर आपको आना है, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। वहाँ से आप रीजनल सेंटर कोड, फिर इसके बाद आपका जो स्टडी सेंटर कोड है वो सारी डिटेल आप वहाँ से देख के फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ आएगा। इसके बाद ईमेल आईडी आपकी आएगी। इसके बाद डिटेल्स इफ़ दिस सेम असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड एनीवेयर एल्स ऑल्सो, अगर आपने जो भी असाइनमेंट है वो कहीं दूसरी जगह सबमिट किए हैं तो वो यहाँ पर करना है। इसके बाद अगर कोई और भी अबव इन्फॉर्मेशन इज़ क्रॉस चेक्ड एंड इट इज़ करेक्ट येस और नो, तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, बाकी आप ये फिल कर भी सकते हो, नहीं ज़रूरी नहीं है आप फिल करें या नहीं। इसके बाद डेट ऑफ सबमिशन आएगा और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे और जिस दिन भी आप सबमिट करें वहाँ की डेट आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करेक्ट भरनी है। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर, नेम या कोर्स कोड गलत है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, आपके असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं और कवर पेज भरते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।